तो नमस्कार, मैं भीम सर आपका स्वागत करता हूँ पीडब्ल्यू में। यहाँ देखिए भाई 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट बोर्ड मॉडल क्वेश्चन को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। यह सेट पहला सेट है। इसमें 40 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब तीनों का मिक्स क्वेश्चन है। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे भाई। इसमें पहला क्वेश्चन है, लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? पहला दिया है मीटर, दूसरा दिया है सेंटीमीटर, तीसरा दिया है डायोप्टर और चौथा दिया है किलोमीटर। तो इसमें लेंस का जो मात्रक होता है वो हम लोग जानते हैं डायोप्टर होता है। तो इसमें फर्स्ट का ऑप्शन होगा सी। फर्स्ट का ऑप्शन क्या होता है? सी, जिसको डायोप्टर में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। समतल दर्पण फोकस दूरी क्या होती है भाई? अनंत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग भाई, इसमें हम लोग देखते हैं जो वही वाहन के साइड मिरर में चेहरा देखने में, फोकस दूरी ज्ञात करने में और दाढ़ी बनाने में। तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है वाहन के साइड मिरर में, जो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? ये फर्स्ट ऑप्शन के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, फोर्थ नंबर, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस मतलब कनकेव कन्वेक्स लेंस कहा जाता है? तो यहाँ देखा जाए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इसमें हम लोग उत्तल लेंस, अवतल लेंस को, प्रबलिक लेंस को, बेलनाकार लेंस को। तो यहाँ उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा फोर्थ का। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी। तो पहला ऑप्शन धनात्मक होती है कि ऋणात्मक होती है? ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होती है, शून्य होती है। तो हम लोग पहला ऑप्शन देख रहे हैं, धनात्मक ऋणात्मक, और धनात्मक ऋणात्मक दोनों, इसमें शून्य। लेकिन यहाँ हम लोग जानते हैं अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है भाई? ऋणात्मक होती है। फोकस दूरी क्या होती है भाई? ऋणात्मक, जो दशमलव से दाएं की तरफ बाएं की तरफ होती है। इसलिए इसका फोकस दूरी क्या लिया जाता है भाई? ऋणात्मक लिया जाता है। क्या लिया जाता है? ऋणात्मक। तो 5 का ऑप्शन नंबर बी होगा। 5 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी दूरी धनात्मक होती है? उसी का अपोजिट क्वेश्चन है, निम्न में किस दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है भाई? धनात्मक होती है। पहला ऑप्शन में देखेंगे उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल अवतल लेंस। इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग यहाँ देखेंगे, इस उत्तल दर्पण की क्या होती है? फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ए होगा। 6 का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? ए। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो दोस्तों हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो पहला ऑप्शन हम लोग देखेंगे आभासी, वास्तविक, आभासी, वास्तविक, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं उत्तल दर्पण की प्रतिबिंब हमेशा क्या बनती है? आभासी, जो दर्पण के आगे बनती है। किधर बनती है भाई? दर्पण के आगे बनती है। उस वस्तु रहती है दर्पण के आगे, लेकिन प्रतिबिंब किधर बनता है भाई? दर्पण के पीछे। तो हमेशा वो क्या होती है भाई? आभासी होती है। तो ऑप्शन नंबर 7 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 8 नंबर, जिसमें सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? तो यहाँ हम लोग 1 बाई 1 ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन क्या है? अवतल लेंस लगता है, उभय उत्तल लेंस लगता है, उत्तल लेंस लगता है, या बेलनाकार लेंस लगता है। तो इसमें हम लोग जानते हैं जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसमें उत्तल लेंस, कन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। किस लेंस का उपयोग किया जाता है भाई? कन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है, जिसे हिंदी में हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 9th नंबर में, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी? किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, मतलब एफ का मान कितना दिया है भाई? 10 दिया। एफ का मान कितना दिया है? 10 दिया है। 10 सेंटीमीटर।
और आर का मान निकालना है तो आर हम लेते हैं 2f होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 20। तो इसमें नाइन्थ का ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई सी। कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 10 नंबर। किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होता है। तो हम लोग जानते हैं कि r इक्वल टू क्या होता है भाई 2f। r इक्वल टू क्या होता है 2f। तो यहाँ हम लोग ऑप्शन अब पहले देखते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है भाई, पहला ऑप्शन है r इक्वल टू एफ, आर इक्वल टू 2f, r इक्वल टू 3f, r इक्वल टू f/2। लेकिन यहाँ होगा कौन सा ऑप्शन भाई r इक्वल टू 2f। तो देखो भाई ऑप्शन नंबर बी, 10 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। ये तो सब कोई जानता है कि प्रकाश अपवर्तन के कितने नियम होते हैं भाई 2। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। 11 का ऑप्शन नंबर कितना 20 होगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 12 नंबर, क्रांति कोण। क्रांति कोण के लिए अपवर्तन कोण का मान कितना होता है। तो ये भी होता है। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 30 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं अब क्रांति कोण के लिए एंगल का मान, जो अपवर्तन कोण का मान होता है वो होता है लगभग कितना भाई 90 डिग्री, जो ऑप्शन बी है। तो 12 का ऑप्शन नंबर बी क्या होगा भाई सही होगा। नेक्स्ट हम लोग का चलते हैं क्वेश्चन 13 में, दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाया जाता है तो उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें लगता है भाई अवतल दर्पण। कौन दर्पण, अवतल दर्पण। नेक्स्ट 13 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 14 देखो, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। भाई ये अभी से जब से बोर्ड का एग्जाम चल रही है बार बार क्वेश्चन यह पूछा गया है, सबसे वीवीआई क्वेश्चन है। बोर्ड बिहार बोर्ड का सबसे वीवीआई क्वेश्चन है जो 14 नंबर है। यह बार बार बिहार बोर्ड में पूछा गया है कि निम्न में से किस पदार्थ से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे भाई। ऑप्शन पहला दिया है जल बनेगा, ट्रांसपेरेंट होता है। कांच ये भी ट्रांसपेरेंट होता है, बन जाता है। प्लास्टिक भी क्या होता है ट्रांसपेरेंट होता है, बन जाता है। लेकिन यहाँ जो ऑप्शन नंबर बी है 14 का, इससे मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जाता है। इसलिए हम लोग का ऑप्शन जो होगा बी होगा। 14 का कितना नंबर ऑप्शन होगा भाई बी सही होगा, जो मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें 15 नंबर, श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। तो हम लोग जानते हैं श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, तो उसको 1 बाई 1 ऑप्शन देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है उष्मा शोषी, उष्मा अवशोषित करती है। दूसरा है उष्मा छेपी, तीसरा अपचयन और चौथा है उपचयन। तो इसमें हम लोग जानते हैं उष्मा का क्या होता है भाई उत्सर्जन होता है, मतलब उष्मा निकलती है। तो उसको हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में, जिसे उष्मा छेपी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई उष्मा छेपी। तो 15 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी सही होगा। 15 नंबर ऑप्शन का क्या होगा बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं 16 नंबर, मैग्नीशियम की परमाणु संख्या होती है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या होती है, तो बताओ। तो यहाँ पहला ऑप्शन 11th है, 12th, 15th, 9th। तो हम लोग जानते हैं मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है भाई। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या होती है 12th। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे 17 नंबर, क्षारीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा। जो क्षार होते हैं उनके विलयन का पीएच मान क्या होगा भाई। तो हम लोग जानते हैं 1 से लेकर कहाँ तक भाई 14 तक, ये क्या होता है एक पीएच स्केल का मान होता है। किसका मान होता है पीएच स्केल का मान होता है। तो हम लोग जानते हैं जहाँ 7 होगा वहाँ क्या होता है भाई उदासीन। जहाँ 7 होता है वहाँ क्या होता है भाई उदासीन, उदासीन होता है। लेकिन जो 7 से कम होते हैं वो क्या होते हैं भाई क्षार होते हैं, सॉरी एसिड होते हैं। और जो 7 से अधिक होते हैं वो क्या होते हैं भाई क्षार, जिसे हम लोग बेस कहा जाता है। तो इसमें देखो भाई 7 से अधिक, तो यही ऑप्शन सही होगा कि क्षारीय ऑक्साइड के लिए यही होगा। लेकिन 7 से कम क्या हो जाएगा भाई बेसिड, और 7 के बराबर हम लोग जानते हैं क्या होगा उदासीन होगा। क्या होगा भाई उदासीन होगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे
या 17 का क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर ए 7 से अधिक। 18 नंबर क्वेश्चन हम लोग पर चलते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? अब हम लोग यहाँ देखते हैं ऑप्शन में वन बाय वन जो कौन होगा। इसमें पहला किरोसन, मोमबत्ती, कोयला, मीथेन। निम्नलिखित में से कौन पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? किरोसिन, मोमबत्ती, कोयला, मीथेन। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कोयला एक ऐसा पदार्थ है, जीवाश्म है, जो बिना ज्वाला का ऊर्जा उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 19 नंबर। इसमें रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास कहलाता है। जब ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो वो क्या कहलाता है? तो यहाँ हम लोग देखेंगे पहला ऑप्शन क्या है भाई? उपचयन, अपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। तो ये हम लोग जानते हैं क्या होता है? उपचयन होता है। क्या होता है भाई? उपचयन। ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए काला, ऑप्शन नंबर बी पीला, ऑप्शन नंबर सी हरा और ऑप्शन नंबर डी ग्रीन। लेकिन हम लोग जानते हैं कि सिल्वर क्लोराइड जो होती है क्या होती है भाई? AgCl2 सिल्वर क्लोराइड। तो AgCl2 का जो रंग होता है वह होता है भाई श्वेत। ऑप्शन नंबर डी 20 का ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जा सकता है। तो रासायनिक अभिक्रिया हम लोग देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया पहला ऑप्शन क्या है भाई? ऑक्सीजन के पहला ऑप्शन क्या है? संकेत के रूप में, अणु सूत्रों के रूप में, समीकरण द्वारा, सरल सूत्रों द्वारा। तो हम लोग जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया को जो हम लोग व्यक्त करते हैं उसको रासायनिक समीकरण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? 21 का सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 22 नंबर में। उपचयन का वह क्रिया है जिसमें, देखो भाई, उपचयन का वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन त्याग होता है, इनमें से सभी। तो हम लोग जानते हैं उपचयन की क्रिया में क्या होती है भाई? ये सारी क्रियाएं होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ हम लोग ऑप्शन देखें। पहला ऑप्शन ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, प्रतिस्थापन, उभयगामी। तो हम लोग जानते हैं साग सब्जियां जब घटती है मतलब विघटित होती है तो ऊष्मा उत्सर्जित करती है। क्या करती है भाई? ऊष्मा उत्सर्जित करती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? 23 का बी होगा, ऊष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं रासायनिक रूप से जंग होता है, जो जंग लगता है लोहा में, वस्तुओं में, तो उसमें हम लोग देखेंगे क्या होता है। पहला ऑप्शन हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, अनाद्रिक फेरिक ऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो यह होता है हाइड्रेटेड फेरिक, क्या होता है भाई? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी होता है। बार बार पूछा जाता है, जंग से एक क्वेश्चन जरूर रहता है, जो लोहा में जंग कैसे लगता है, ये सारी चीजों को ध्यान देना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 में हम लोग देखेंगे किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है? यह हो गया, यहाँ से शुरू होता है बायो का जो क्वेश्चन है। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो हम लोग पहला ऑप्शन देखेंगे पक्षी होता है, दूसरा मनुष्य, इनमें से कोई नहीं। लेकिन मक्खी में देखो, मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? बी। ऑप्शन क्या होगा? बी। हीमोग्लोबिन 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो भाई, हम लोग पहला ऑप्शन देखेंगे। हीमोग्लोबिन जब शरीर में कम होती है तो उससे कौन कौन रोग होता है? पहला ऑप्शन देखेंगे मधुमेह होता है, पीलिया होता है, एनीमिया होता है, डायरिया। तो इसमें हम लोग जानते हैं जब हीमोग्लोबिन की कमी होती है शरीर में तो रक्त की कमी, मतलब किसकी कमी भाई? रक्त। और हम लोग का शरीर क्या हो जाता है भाई? पीला होने लगता है, तो उसको हम लोग कहते हैं एनीमिया। रक्त की कमी को क्या कहा जाता है भाई? एनीमिया।
एनीमिया ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? सी होगा। एनीमिया क्या होगा भाई? ऑप्शन नंबर सी। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27 नंबर। स्वपोषण के लिए आवश्यक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वपोषण जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं उनके भोजन के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो पहला ऑप्शन हम लोग देखेंगे क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, उपरोक्त सभी। तो हम लोग जानते हैं जब स्वपोषण के लिए जो होता है इसमें सभी की आवश्यकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? डी होगा। उनको क्लोरोफिल भी चाहिए, उनको सूर्य की प्रकाश भी चाहिए, उनको कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस प्रकार के क्षण में अधिक ऊर्जा निकलती है? किस प्रकार के क्षण में अधिक ऊर्जा निकलती है? मतलब जब जब श्वसन, वायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग वायवीय श्वसन का मतलब जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो, और इनमें से दोनों। हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन क्या होता है? विघटित होता है, जबकि अवायवीय ऑक्सीजन श्वसन में भोजन पूर्ण रूप से विघटित नहीं हो पाता है, तो उसमें ऊर्जा पूर्ण रूप से नहीं निकल पाता है। लेकिन वायवीय में क्या होता है भाई? ऊर्जा निकल पाता है। तो इसलिए ऑप्शन 28 का होगा, क्या होगा भाई? वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा निकलती है, तो 28 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई, तिलचाटा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? जो तिलचाटा होते हैं उसमें कितने श्वास रंध्र पाए जाते हैं? तो तिलचाटा में कितने रंध्र पाए जाते हैं भाई? 6 पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? 6 रंध्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है? जैसे जानते हैं हम लोग, इसमें पहला क्या है भाई? हाइड्रा है, दूसरा स्टारफिश है, तीसरा कॉकरोच है, और चौथा पाइला है। तो इसमें जो कॉकरोच है उसके अंदर क्या पाया जाता है भाई? ट्रैकिया पाया जाता है। जैसे टीडा है उसके अंदर भी ट्रैकिया पाया जाता है। तो इस जीव जगत के प्राणी के अंदर क्या पाया जाता है भाई? ट्रैकिया, जो जिसके द्वारा क्या करते हैं? वे सांस अंतर ग्रहण करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 30 का क्या होगा भाई? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देती है? रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखाई देती है? तो हम लोग ऑप्शन नंबर देखेंगे, थ्रोबिन, फाइब्रिन, हीमोग्लोबिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो इसमें रक्त जो होता है उसमें हीमोग्लोबिन मौजूद होता है, इसलिए वह क्या होता है भाई? रेड दिखाई देता है। तो ये इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? सी होगा, जिससे हीमोग्लोबिन मौजूद होती है, और इससे इसी के कारण वो रक्त क्या होता है भाई? लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 में देखेंगे, अमीबा। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन क्या है भाई? इंपोर्टेंट है। इसमें हम लोग देखेंगे, जो अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे प्राप्त होता है? तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया है शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषी। तो हम लोग जानते हैं अमीबा अपना भोजन कैसे करता है भाई? अंतर्ग्रहण के कारण करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, तो किसके द्वारा से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है उसके बारे में देखेंगे। कूटपाद, परिवहन, भोजन रसधानी, केंद्रक। तो इसमें देखो भाई, कूटपाद, अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? कूटपाद के द्वारा करता है, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये होगा 33 का, जो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, मछलियां किस अंग द्वारा श्वसन करती हैं? जो मछली होती हैं पानी के अंदर, फेफड़ों से, ट्रैकिया से, कोशिका झिल्ली से, गिल्स से। तो जो मछलियां होती हैं उनके पास क्या होती है भाई? गिल्स होती है। गिल्स ऐसी अंग है मछलियों का जो क्या करता है? जल से ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेता है। उसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि जल और ऑक्सीजन को अलग कर कर वो क्या करता है? वहां से ऑक्सीजन लेता है। तो यह मछलियां क्या होती है भाई? किसी से गिल से श्वसन करती है, तो जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। अब देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। जैसे जो पौधे होते हैं
पौधे पेड़ पौधे हैं उनमें गैस के निकलने के लिए क्या चीज रहता है जिसके कारण वो गैस अंदर और बाहर ले सकते हैं? तो पहला ऑप्शन जड़, जो मिट्टी के अंदर होता है। रंध्र, छिद्र, मतलब तना ऊपर, और टहनी भी तना के साथ लगा रहता है। तो इसमें क्या होता है भाई, इनके अंदर होता है रंध्र, जो क्या करता है, तना गैसों के आदान प्रदान के लिए उत्तरदायी होता है। तो ऑप्शन नंबर के 35 का क्या हो जाएगा भाई सही? बी ऑप्शन, रंध्र होता है। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन देखेंगे, आरबीसी की जीवन अवधि कितने दिनों तक की होती है? जो हम लोग के अंदर आरबीसी होता है, जो ऑक्सीजन का क्या करता है, निर्वहन करता है, वहन करता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है शरीर के पूरे अंग में। तो पहला ऑप्शन कितने दिन? 120 दिन, 180 दिन, 80 दिन, 220 दिन। तो हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन जो होती है आरबीसी हम लोग शरीर में 120 दिन मतलब 120 डेज क्या रहती है भाई, जीवित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 37, मानव मूत्र में यूरिया की प्रतिशत मात्रा होती है। जैसे हम लोग जो मानव होते हैं उनके अंदर जो यूरिन होती है, यूरिन में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? तो पहला ऑप्शन 96 दिया है, दूसरा 60 दिया है, तीसरा 2 दिया है, इनमें से सभी। तो इसमें से 2%, इसमें से 2% क्या होती है भाई, मानव मूत्र में 2% यूरिया की मात्रा होती है, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ऑक्सीजन का वाहक कौन है? ऑक्सीजन का वाहक कौन है जो ऑक्सीजन को पूरे शरीर में कैरी करता है? तो इसमें हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन का वाहक क्या होता है भाई। पहले ऑप्शन देख लेते हैं, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, लसिका, इनमें सभी। तो हम लोग जानते हैं जो ऑक्सीजन का वाहक होता है वो क्या होता है भाई, आरबीसी होता है। वही ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैलाता है ऑक्सीजन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। अब इसमें पूछा गया है जो पेड़ पौधे हैं वे अपना भोजन बना लेते हैं, बनाने के बाद में वो किस रूप में? तो पहला ऑप्शन ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। तो पौधे जो भोजन बनाते हैं तो वो किस रूप में बनाते हैं भाई? सुक्रोज के रूप में, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा 39 का सुक्रोज, जो डी ऑप्शन के अंदर होगा। तो डी ऑप्शन क्या होगा भाई, इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो लास्ट आज का लास्ट क्वेश्चन है, इसमें हम लोग देखेंगे श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ क्या होता है? श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? पहला ऑप्शन देखो भाई, संश्लेषण, दहन, विघटन और परिवर्तन। मतलब जो श्वसन की क्रिया होती है उसमें जो हम लोग खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं तो उसको जब श्वसन की क्रिया होती है तो वो क्या होता है भाई, तो उसमें हम लोग देखते हैं उसका क्या होता है, विघटन, जो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखो दोस्तों, इसी प्रकार के आज का क्वेश्चन खत्म हुआ। इसी प्रकार के क्वेश्चन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपको मिले और इसी तरह का क्वेश्चन का डिस्कशन मिले और आप पढ़े और आप आगे निकल सके। थैंक यू।